अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। आज का जो नेक डिज़ाइन है बहुत ही खूबसूरत, बिल्कुल डिफरेंट और डिसेंट सा है। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर हमने बुकरम का पीस लिया है, ये डबल फोल्ड में है। सबसे पहले बुकरम की टोटल लंबाई नाप लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी बुकरम की टोटल लंबाई तकरीबन 17 इंच है। चौड़ाई डबल फोल्ड में हमारे पास 5.5 इंच है। अब हमने इसके ऊपर अपना नेक ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर मैं 3 इंच के मार्जिन से नेक की चौड़ाई का निशान लगाऊंगी। नेक की लंबाई यहाँ पर मैं 6.5 इंच ले रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से अपनी नेक की चौड़ाई और लंबाई बढ़ा सकते हैं, यानी कि 3.5 इंच चौड़ाई भी ले सकते हैं और लंबाई भी जितनी चाहें आप बढ़ा सकते हैं। अब हमने सेम साइज़ में नीचे वाली साइड पे भी निशान लगाया है और इन निशानों को इस तरह से स्केल की मदद से आपस में मिला लिया है। अब हमने नेक में स्वीट हार्ट शेप ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पर इस तरह से पहले मैं डॉट्स लगाऊंगी। अगर हमारी शेप अच्छी आ रही होगी तो उसको इस तरह से डार्क कर लूँगी। तो यहाँ पर नेक में बहुत ही खूबसूरत सी जो शेप है वो ड्रॉ हो गई है। अब जो मार्जिन यहाँ से मुझे ऊपर नीचे लग रहा है ना, उसको मैं इस तरह से बराबर करके बिल्कुल परफेक्ट जो अपने नेक की शेप है उसको अच्छे से ड्रॉ कर लूँगी। अब हमने यहाँ पर टोटली नेक का साइज़ नाप लेना है, यानी कि जो भी हमारा स्लिट होगा उस हिसाब से ये निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं 15.5 इंच अपने नेक की टोटल लंबाई रखूँगी। अब यहाँ पर चौड़ाई का जो मार्जिन है वो तकरीबन 1 इंच का मैं ले रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से अपना मार्जिन कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1-1 इंच के मार्जिन से इस तरह से चौड़ाई में निशान लगाने हैं। ये निशान हम लगाएंगे पूरे नेक में, यानी कि स्लिट भी हमारा साथ रहेगा। यहाँ पर हमें बुकरम बिल्कुल एक जैसा चाहिए, तो इस तरह से हम छोटे छोटे निशान इसलिए लगा रहे हैं ताकि हमारा जो बुकरम है वो बिल्कुल ऊपर नीचे ना कटे, बिल्कुल एक जैसा कटे। अब इन निशानों को यहाँ पर हमने इस तरह से आपस में मिला दिया है। नीचे वाली साइड से इन निशानों को हम स्केल की मदद से मिला देंगे ताकि यहाँ पर हमारा जो मार्जिन है वो बिल्कुल सीधा रहे। अब यहाँ पर हमारा जो टोटली नेक है ड्रॉ हो चुका है। नीचे वाली साइड पे हमने जितनी लंबाई कम रखनी है नेक की, उस हिसाब से नाप लेंगे। नेक यहाँ पर हमारा बहुत ही खूबसूरत सा ड्रॉ हो चुका है। अब जिस तरह से हमने अपने नेक को ड्रॉ किया है ना, सिंपल इसके साथ साथ हमने इसकी कटिंग करनी है, कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना। तो जिस तरह से हमने अपने नेक को ड्रॉ किया था, सबसे पहले यहाँ पर हमने इसका जो एक्स्ट्रा बुकरम है उसकी कटिंग कर ली है। अब हमने अपने नेक की इस तरह से कटिंग करनी है। नेक की कटिंग हमारी बहुत ही अच्छे से हो गई है। अब हमने इसको इस तरह से सेंटर से कट करके अलग-अलग कर लेना है। आज मैं आपको टोटली नेक जो है वो बिल्कुल गुम तरीके से बनाना सिखाऊंगी। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। यहाँ पर नेक को हमने इस तरह से अलग-अलग कर लिया। सेंटर में आप देखें कि हमने थोड़ा सा गैप छोड़ा है, तकरीबन 1.25 इंच होगा, यानी कि हमारी जो फैब्रिक का दबाव दोनों साइड पे अच्छा खासा होना चाहिए। साइड पे जो हाफ इंच फैब्रिक है इसमें हमने इस तरह से ना छोटे छोटे से कट लगा दिए हैं। अब यहाँ पर हमने ग्लू स्टिक का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर इस तरह से मैं पूरा नेक जो है इसमें इस तरह से ग्लू स्टिक लगाऊंगी। टोटली जो इसका एक्स्ट्रा मार्जिन होगा उसको बहुत ही अच्छे से हम कवर कर लेंगे। तो अब यहाँ पर जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको सिलाई लगाकर कवर नहीं करेंगे, यहाँ पर ग्लू स्टिक की मदद से इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक को अच्छे से कवर कर लेंगे। अब नीचे वाली साइड पर भी जितना एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको भी अच्छे से नीट कर लेना है। अब सेम इसी तरह से जो हमारा दूसरी साइड का फैब्रिक है उसको भी अच्छे से सेट कर लेंगे। कॉर्नर में इस तरह से थोड़ी सी ग्लू है, ये थोड़ी सी लगानी पड़ती है। आपको पता है कि ये कॉर्नर जो होते हैं इन पे ग्लू नहीं आती जब हम इसको फोल्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पर टोटली एक्स्ट्रा फैब्रिक बहुत ही अच्छे से फोल्ड हो गया है। नेक की नफासत ज़रा आप चेक कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पर डिज़ाइन के मुताबिक अपनी लेस को कट करना है, यानी कि स्लिट वाली साइड से हम इस लेस को लगाएंगे और इस तरह से डिज़ाइन के मुताबिक इसको कट कर लेंगे। अब यहाँ पर लेस को इस तरह से नीचे वाली साइड पे सेट करके रखना है और इसके ऊपर इस तरह किनारे किनारे सिलाई को चला लेना है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि अगर आपकी लेस थोड़ी हार्ड है, यानी कि इस तरह से राउंड में नहीं घूम रही, तो आपने क्या करनी है, लेस की जो साइड वाली हल्की सी पट्टी होती है ना जो हम दबाव में रखते हैं, उसको आप कट लगाकर अच्छे से नीट कर सकते हैं। फिर आपकी लेस बहुत ही अच्छी से घूम जाएगी, चाहे हार्ड भी होगी। अब दूसरी साइड से भी हमने लेस को इसी तरह से नीट कर लिया है, बिल्कुल अपने डिज़ाइन के मुताबिक, और इसको इसी तरह से लगाते जाएंगे। यहाँ पर ना तो आपकी लेस में खिंचाव होना चाहिए और ना ही आपके फैब्रिक में खिंचाव होना चाहिए। बहुत ही नीटनेस और नफासत से ये लेस इस तरह से लग जाएगी। ये सिलाई हमारी बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी है।
अब यहाँ पर धागे को कट करेंगे और नेक को इस तरह से रफ साइड की तरफ पलट लेंगे। अब यहाँ पर हमने बिल्कुल सेंटर से अपने नेक को इस तरह से कट कर देना है। ज़रा सा भी जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको नहीं लेंगे। इस तरह से ये जो साइड पे हमारा हाफ इंच फैब्रिक आ रहा है ना, बिल्कुल यही मार्जिन हमने लेना है। अब दूसरी साइड पे भी हमने सेम मार्जिन रखते हुए इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक की यहाँ पर भी कटिंग कर दी है। अब हमने यहाँ पर इस नेक की जो अंदर वाली साइड है इसमें भी इस तरह से छोटे छोटे से कट लगा देंगे, क्योंकि ये राउंड शेप है। अगर हम इसमें कट नहीं लगाएंगे तो ये नीट नहीं होगी। तो यहाँ पर इसको भी इस तरह से ग्लू स्टिक की मदद से टोटली जो इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको फोल्ड कर देंगे। पहले अच्छे से ग्लू स्टिक लगाएंगे, फिर इसको इस तरह से अच्छे से फोल्ड कर देंगे। अगर मेरी बहनें बिगनर्स हैं, पहली दफ़ा ये नेक बना रही हैं, तो इंशाल्लाह फिर भी आपका बहुत नीट बनेगा, क्योंकि जो तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अब जिस तरह से हमने नेक की एक साइड को सेट किया है ना, उसी तरह से दूसरी साइड को भी इस तरह से सेट कर लेंगे। अब हमने क्या करना है, अब हमने नेक में पाइपिंग को लगाना है। तो यहाँ पर अगर आपके पास शमोज़, यहाँ पर शमोज़ फैब्रिक की मैंने ना डोरी पाइपिंग स्टिच की है। ये रेडीमेड भी मिल जाती है, कोई मसला नहीं है। अगर बाज़ार से आपको रेडीमेड पाइपिंग मिल जाती है, मसला ये है कि आपने ये जो साइड वाला एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना उसको कट करना है। ये देखें, साइड पे इतना फैब्रिक रखना है कि आपका सिलाई का दबाव अच्छा रहे, यानी कि फैब्रिक निकले ना। तो बिल्कुल बारीक सा फैब्रिक हमने रखा और इसको इस तरह से डोरी पाइपिंग को नीचे वाली साइड पे रखना है। अगर आप शमोज़ का फैब्रिक ले रहे हैं तो आपने चौड़ाई वाली साइड से इस फैब्रिक को कट करना है, यानी कि आड़ा फैब्रिक ही होता है। इस तरह से ये पाइपिंग बहुत ज़्यादा नफासत से लगती है। पाइपिंग को आपने हल्का सा खिंचाव देना है, यानी कि नीचे वाली साइड से ना हल्का सा खींचना है, इस तरह से नीट लगेगी। अब यहाँ पर हल्की सी जो डोरी थी एक्स्ट्रा, उसको हमने कट करके इस तरह से अपने स्लिट के मुताबिक नीट कर लिया है। अब यहाँ पर ये सिलाई चलाते हुए जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन होगा उसको यहाँ पर आपने अच्छे से कवर कर देना है। ये देखें इस तरह से। अब दोनों साइड का जो नेकअप बहुत ही अच्छे से रेडी हो गया है। नेक तो हमारा रेडी है। अब हमने यहाँ पर ट्रायंगल बनाने हैं, तो उसके लिए 2 इंच 2 पॉइंट का हमने मार्जिन लिया है ट्रायंगल का। ये शर्ट के साइड बॉर्डर से हम बना रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत और कमाल का डिज़ाइन बनने वाला है। ट्रायंगल को आपने इस तरह से डबल फोल्ड में सेट कर देना है। ये देखें इस तरह से मैंने ना टोटली ट्रायंगल जो थे उनको इस्त्री कर लिया था, इस्त्री की मदद से अच्छे से सेट कर लिया था। अब यहाँ पर जितना भी मार्जिन होगा उसको इस तरह से सिलाई लगाते हुए अच्छे से सेट कर लेंगे। अब यहाँ पर इन ट्रायंगल्स को इस तरह से अलग-अलग कर देंगे। साइड पे जो एक्स्ट्रा धागे होंगे, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा, उसको अच्छे से नीट कर लेना है। अब हमने यहाँ पर शर्ट के ऊपर अपने नेक को इस तरह से सेट करके रखना है। ये हमारी शर्ट की फ्रंट साइड रहेगी। आप देख सकते हैं कि टोटली नेक हमारा रेडी हो चुका है, बिल्कुल स्लिट के साथ। जिस तरह से मैं अपने नेक को सेट कर रही हूँ ना, इसी तरह से आपने सेट करना है, ज़रा सा भी एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना। और इस तरह से बिल्कुल इसके मुताबिक हमने इसको ड्रॉ कर लिया है। अब तकरीबन ½ इंच फैब्रिक हमने अंदर की तरफ छोड़ते हुए इस तरह से इसको कट कर देना है, क्योंकि जो मार्जिन का हमने निशान लगाया ना उसमें हमने इस तरह से कट लगाने हैं। और ये साइड पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा इसमें इस तरह से कट लगा देंगे। कट लगाने का मकसद ये है कि ये आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि थोड़ा सा राउंड शेप में नेक है, तो इसमें कट लगाएंगे तो नफासत आएगी इंशाल्लाह। अब ये जो फैब्रिक है मैं सीधी साइड की तरफ फोल्ड कर रही हूँ। ये शर्ट की रफ साइड बिल्कुल नहीं है। शर्ट की सीधी साइड की तरफ जितना भी आपका एक्स्ट्रा फैब्रिक हो उसको इस तरह से फोल्ड कर दें। अब नीचे वाली साइड पे भी इसी तरह से इसको आयरन करना है और यहाँ पर भी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा डबल फोल्ड ही करके शर्ट को रखना है, जिस तरह से मैं रख रही हूँ। इस तरह से काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है, दोनों साइड से मार्जिन एक जैसा आ जाएगा आपका। यहाँ पर ये देखें, शर्ट को खोलकर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें सेंटर में जो हमारा यहाँ पर स्लिट है ना, इसको हम थोड़ा सा इस तरह से सेट करके इस्त्री कर लेंगे। अब यहाँ पर हम फिर से ग्लू स्टिक का इस्तेमाल करेंगे। ये ग्लू स्टिक हमारे सिलाई के कामों में काफ़ी कारआमद साबित होती है और इससे हमारे नेक बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। यहाँ पर स्लिट में मैंने थोड़ी कम ग्लू लगाई है और नेक में आप भर भर के लगा सकते हैं, यानी कि जो नेक वाली साइड है ये अच्छे से इस तरह से चिपक जाए। अब यहाँ पर ना आपने क्या करना है कि आपने स्लिट वाली साइड से अपने जो नेक है उसको इस्त्री नहीं करना, चाहें तो नेक वाली साइड से इस्त्री कर सकते हैं, क्योंकि हमने अभी स्लिट में बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाना है। अब एक साइड पे नेक हमारा लग गया, दूसरी साइड पे भी हमने ग्लू स्टिक को लगा लिया था और सेम जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हाथों की मदद से इस तरह से सेट करें, पाइपिंग को बढ़ाते हुए। इस तरह से बहुत ही अच्छे से हमारा नेक जो है वो सेट हो जाएगा।
बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट शेप में यहाँ पर बहुत ही खूबसूरती से हमारा नेक बन गया है। अब हमने क्या करना है, इस तरह से नेक के ऊपर सिलाई चला लेनी है। अब यहाँ पर ज़रा चेक करें, ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ पर हल्का फुल्का सा होगा उसको आप हाथों की मदद से सेट कर सकते हैं। अब ये जो ट्रायंगल हमने डबल फोल्ड किए थे ना, इनको हमने इस तरह से सेट करके बिल्कुल स्लिट में रखना है। इसीलिए हमने स्लिट वाली साइड से अपना फैब्रिक आयरन नहीं किया था, क्योंकि ग्लू जो है वो चिपक जाती है, फिर फैब्रिक को उतारना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से ना आपका फैब्रिक में हल्का सा वो यानी कि वो थोड़ा सा चिपक जाएगा साथ। इस तरह से जब आप ट्रायंगल सेट कर रहे होंगे ना तो उठा नहीं रहेगा, बिल्कुल एक जैसा सेट हो जाएगा। हाथ की मदद से दबाएंगे क्योंकि इसमें ग्लू स्टिक लगी हुई है, तो बहुत ही अच्छे से ये सेट होता जाएगा। बस पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि यहाँ पर स्लिट वाली साइड पे आपने आयरन नहीं करना, सिर्फ फैब्रिक को चिपकाना है। नेक वाली साइड से आयरन कर सकते हैं। दो यहाँ पर ट्रायंगल मैंने इस तरह से लगाए हैं। स्लिट की एक साइड पे हमने सिलाई को लगा लिया है। यहाँ पर आपने जब भी डोरी पाइपिंग लगानी है तो सिंगल फुट का इस्तेमाल करेंगे तो नेक में नफासत ज़्यादा आती है, ठीक है। डबल फुट के साथ भी कुछ लोग लगा लेते हैं, जो माहिर टेलर्स हैं वो तो डबल फुट के साथ भी लगा लेते हैं, लेकिन ये तरीके बिगनर्स के लिए होते हैं जो कि पहली दफ़ा इस नेक को बना रहे हैं। अब नेक की दूसरी साइड पर भी हमने सिंपल इसी तरह से अपनी सिलाई को चलाना है। अगर आप पहली बार ग्लू स्टिक से अपने नेक को चिपका लेते हैं ना, तो बाद में आपके लिए ये काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है कि आप नेक को अगर ऊपर नीचे करना चाहते हैं, कहीं से आपका मार्जिन कम या ज़्यादा हो रहा है, तो आप यहाँ पर उसको बराबर कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरती से आपका जो नेक है यहाँ पर इस तरह से रेडी हो जाएगा। अब सेंटर में जो हमने ये ट्रायंगल शेप लगाई थी ना, इसको हम सेट करेंगे। सबसे पहले अपने नेक को आयरन कर लेंगे। नेक को मैंने आयरन कर लिया। इस शेप को इस तरह से बिल्कुल सेंटर से पकड़ना है और इस तरह से डबल यहाँ पर सुई में धागा डाला है और एक मीडियम साइज़ का पर्ल मैंने लिया है और इसको इस तरह से नेक के बिल्कुल स्लिट में हमने सेट करना है ताकि किसी किस्म का एक्स्ट्रा फैब्रिक शो ना हो। यहाँ पर आपके पर्ल्स लगेंगे और बहुत ही कमाल का, बहुत ही खूबसूरत, डिसेंट और डिफरेंट सा जो नेक है वो रेडी हो जाएगा। इस नेक की शेप इंशाल्लाह इतनी खूबसूरत और प्यारी बनेगी, जो तरीका मैंने बताया ना इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। सेकंड वाला जो डिज़ाइन है, इसमें पहले हम पर्ल्स लगाएंगे, बाद में इस तरह से इस डिज़ाइन को सेट करेंगे। एंड पे भी एक पर्ल लगा देंगे ताकि डिज़ाइन में खूबसूरती जो है इसमें इजाफा हो जाए। तो यहाँ पर हमारा जो टोटली डिज़ाइन है वो इसी तरह से बहुत ही खूबसूरती से रेडी हो चुका है। यहाँ पर हमने बस सिंपल अपने धागे को बैक साइड से लॉक कर देना है, पक्का कर देना है, ताकि धागा जो है वो बाद में निकले ना और डिज़ाइन बहुत ही अच्छे से पक्का हो जाए। बाकी के दो डिज़ाइन भी इसी तरह से रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पर आप ज़रा नेक की खूबसूरती चेक कर सकते हैं। पाइपिंग बिल्कुल एक जैसी, बिल्कुल गुम तरीके से लगी है। नेक का बहुत ही खूबसूरत और कमाल का डिज़ाइन यहाँ पर रेडी हो चुका है। फिटिंग में पहना हुआ बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक दे रहा है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलाम वालेकुम।